जंग में बहुत बड़ा उलटफेर होना शुरू हो चुका है। अमेरिका में ट्रंप के जीतते ही जहां पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में हमले बेहद तेज कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस अब यूक्रेन की तरफ से जंग करने को तैयार हो गया है। रूसी खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के हजारों सैनिक यूक्रेनी सेना के साथ मिलकर रूस पर हमला करने को तैयार हो चुके हैं। और ऐसे हालात में सवाल ये उठ रहे हैं कि नेटो देश इतना ज्यादा बौखलाए हुए आखिर क्यों है। तो उसका जवाब है कि पुतिन अगले 65 दिनों में अपनी जीत इस जंग में 100% पक्की करने जा रहे हैं। За победу! Ура! भगोड़ा निकला अमेरिका, अब युद्ध में कूदा फ्रांस। लगभग 1000 दिन की रूस यूक्रेन जंग में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि अब 32 देशों वाले नाटो में एक देश सीधे रूस से जंग करने को उतारू हो चुका है। इस देश का नाम है फ्रांस, जो यूक्रेन की तरफ से रूस पर सीधा हमला करने को तैयार है। हम आपको इस धमाकेदार खबर की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों क्यों अमेरिका को ठेंगा दिखाते हुए रूस से सीधे भिड़ने को तैयार हो गए हैं। इन 3 तस्वीरों से समझिए आखिर रूस यूक्रेन की जंग में पर्दे के पीछे से कैसी खौफनाक और भीषण युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की के पास सिर्फ 65 दिन बचे हैं। अगर पुतिन 20 जनवरी 2025 से पहले यूक्रेन के बड़े इलाके पर कब्जा कर लेते हैं तो वो इलाका रूस का हो जाएगा। इधर ज़ेलेंस्की के पास भी सिर्फ 65 दिन ही बचे हैं कि वो रूस को बड़ा कब्जा करने से कैसे रोकें, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को धोखा दे दिया है, या कहें कि अमेरिका यूक्रेन के साथ गद्दारी करके यूक्रेन जंग से भाग रहा है। वहीं दूसरी तरफ नाटो देश फ्रांस ने ठान लिया है कि रूस को किसी भी कीमत पर यूक्रेन जंग जीतने नहीं देना है। यही वजह है कि फ्रांस ने यूक्रेन के 4500 सैनिकों को स्पेशल फोर्स की तरह तैयार किया है, और खबर है कि फ्रांस अपने सैनिकों को यूक्रेन की तरफ से रूस पर हमला करने के लिए भेज चुका है। रूस भी दावा कर रहा है कि फ्रांस के सैनिक यूक्रेन युद्ध में कूद पड़े हैं। हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं कि एक तरफ पुतिन, ट्रंप और किम की तिगड़ी बन गई है, तो वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की को सबसे मजबूत कंधा फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ से मिला है। अब आप ये भी जान लीजिए कि फ्रांस यूक्रेन जंग में किस तरह से रूस को टक्कर देने जा रहा है। खबरों के दावों के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अगस्त 2024 से अब तक यूक्रेन में गुप्त तरीके से हथियार और अपनी स्पेशल फोर्स के कमांडोज को पहुंचा दिया है। दावा किया जा रहा है कि फ्रांस ने अपनी घातक तोपें, बख्तरबंद वाहनों को पूर्वी यूक्रेन में पहुंचा दिया है, जहां रूसी सेना की तरफ से सबसे भीषण हमले पूर्वी यूक्रेन पर किए जा रहे हैं। फ्रांस ने रूस से मुकाबले के लिए शैंपेन टास्क फोर्स में यूक्रेनी सेना को शामिल करके पुतिन को खुला चैलेंज दे दिया है। फ्रांस ने एक नई ब्रिगेड एनी ऑफ कीव बनाई है, जो रूस पर हमला करने जा रही है। यूक्रेन के लिए बनी एनी ऑफ कीव ब्रिगेड में यूक्रेन के 4500 सैनिक शामिल किए गए हैं, जिसमें से 200 सैनिक फ्रांस से जबरदस्त ट्रेनिंग और हथियार लेकर यूक्रेन पहुंच गए हैं। इसके अलावा फ्रांस ने अपने घातक 18 से ज्यादा AMX-10 हल्के टैंक यूक्रेन पहुंचा दिए हैं। वहीं फ्रांस की सबसे घातक और एडवांस तोपखाना सीजर आर्टिलरी भी यूक्रेन पहुंच चुकी है। इसके अलावा हजारों छोटी दूरी की मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम रूस के खिलाफ जंग में फ्रांस की तरफ से उतर चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का साफ कहना है कि हम युद्ध को लेकर मांसाहारी नहीं है, और ना ही हम युद्ध को लेकर शाकाहारी बने रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि रूस के खिलाफ सर्वाहारी बने, ताकि यूक्रेन को रूस से बचाया जा सके। Au fond, pour moi, c'est simple.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Et nous serons un marché pour eux. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores. Je ne veux pas être agressif, je veux juste qu'on sache se défendre sur chacun de ces sujets. Mais je n'ai pas envie de laisser l'Europe comme un formidable théâtre habité par des herbivores que des carnivores, selon leur agenda, viendront dévorer. सिर्फ 65 दिन कब्जा करूंगा बनाम कब्जा रोकूंगा। इधर पुतिन को जब से उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप का साथ मिला है, पुतिन का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान को छू रहा है। पुतिन फ्रांस की धमकी को कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। पुतिन का पूरा फोकस है कि अगले 65 दिन में यूक्रेन के ज्यादा बड़े हिस्से पर कब्जा करना है। हम आपको यूक्रेन के डॉनबास और रूस के कुर्स्क की तरफ से पूर्वी यूक्रेन पर हो रहे भीषण हमलों की वो ताजे वीडियो दिखा रहे हैं जहां हर दिन हजारों सैनिक यूक्रेन के मारे जा रहे हैं। रूसी सेना इस वक्त उत्तर कोरिया के सैनिकों के साथ मिलकर यूक्रेन को तबाह और बर्बाद करने में जुटी हुई है। जरा ये वीडियो देखिए। रूस ने पिछले 18 घंटे में पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क को तबाह कर डाला है। भयंकर रॉकेट हमले यूक्रेनी इलाकों पर किए गए हैं। लगभग 1.5 मिनट का यह वीडियो रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। इस वीडियो में मिसाइल और रॉकेट दोनों का इस्तेमाल किया गया है। तस्वीरों के शुरू में रूसी सेना रात के अंधेरे में रॉकेट दाग रही है, वहीं दिन में रूस की दूसरी टुकड़ी यूक्रेनी इलाकों पर अंधाधुंध रॉकेट दाग रही है। अब ये वीडियो देखिए जिसमें रूस के सुखोई जेट यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा करने जा रहे हैं। रूसी वायुसेना के लगभग आधा दर्जन लड़ाकू विमान एक साथ पूर्वी यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। रूसी सेना का दावा है कि उन्होंने यूक्रेनी सेना के गोला बारूद डिपो, सैन्य हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। А сьогодні також окрема доповідь ГУР та Служби зовнішньої розвідки щодо північно-корейських військових на території Росії. Вже 11 тисяч в Курській області. Ми бачимо збільшення північно-корейців і не бачимо збільшення реакції партнерів. На жаль. रूसी सेना 65 दिन के अंदर पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश में जुटी हुई है। दावा किया गया है कि पुतिन अब तक पूर्वी और उत्तरी यूक्रेन के 20% से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर चुके हैं। अब रूस अपने इलाके कुर्स्क से यूक्रेनी सेना को खदेड़कर बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहा है। वॉर जोन की रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच 188 मोर्चों पर सीधी जंग चल रही है, जबकि 97 मोर्चों पर रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना को खदेड़ दिया है। रूस ने डोनेट्स्क में एक और बस्ती पर कब्जा करने का दावा किया है। सबसे तीव्र लड़ाई कुराखो और कासरी लेमन की दिशा में हो रही है। इसके अलावा यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में रिवनोपिल बस्ती पर रूस का कब्जा हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 36 टैंक, बख्तरबंद वाहन, हॉवित्जर और गोला बारूद डिपो को रूसी सेना ने तबाह कर दिया है। वहीं यूक्रेन के पोक्रोव्स्क और कुराखो की दिशाओं में युद्ध काफी तेज हो चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पोक्रोव्स्क दिशा में रूस ने 24 हमले किए, जबकि कुराखो दिशा में रूस ने अब तक 48 हमले किए हैं। Ukraine is in urgent need of our help. Putin will use winter as a weapon. He will try to destroy Ukraine's power system. So we will all must boost up our support for Ukraine, including with air missile defenses to protect critical infrastructure. कीव पर 90 दिन का सबसे बड़ा हमला। हैरानी की बात तो यह है कि रूस को उत्तर कोरिया के सैनिकों से जबरदस्त मदद मिल रही है। जब से किम के सैनिक पुतिन के सैनिकों के साथ यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतरे हैं, यूक्रेनी सेना की हालत खराब हो चुकी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 102 मोर्चों से यूक्रेनी सेना पीठ दिखाकर भाग चुकी है। इधर पुतिन ने अचानक 3 महीने बाद या कहीं कि 90 दिन बाद यूक्रेन की राजधानी कीव पर आत्मघाती ड्रोन और मिसाइल हमलों की झड़ी लगा दी है। इस एनिमेशन से खबर को समझिए।
यूक्रेन की राजधानी कीव पर 90 दिनों बाद रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। दावों के मुताबिक रूस ने ईरानी ड्रोन शाहिद से और अपनी मिसाइलों से एक साथ डबल हमले किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कीव पर पिछले 24 घंटे में एक के बाद एक 145 शाहिद ड्रोन से आत्मघाती हमले हुए हैं, जिन्होंने न सिर्फ यूक्रेनी सेना को तबाह किया है, जबकि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी बर्बाद कर दिया है। रूस की 80 से ज्यादा मिसाइलों ने पूरे कीव में हमले किए हैं। हालांकि यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसने रूसी सेना के हमलों को नाकाम किया है, लेकिन रूस का दावा है कि उसके हमले में कीव में मौजूद यूक्रेन के 80% से ज्यादा सैन्य ठिकानों और एयर डिफेंस को तबाह कर दिया गया है। कुल मिलाकर अब हालात ये हो गए हैं कि अमेरिका यूक्रेन जंग से पीछे हटता जा रहा है और नाटो देश फ्रांस यूक्रेन को बचाने के लिए जंग में कूद पड़ा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या रूस के तूफान को रोकने के लिए क्या फ्रांस अकेला काफी है? क्योंकि पुतिन के पास अभी भी इतनी ज्यादा सेना है जो यूक्रेन के पूर्वी इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा कर सकते हैं। कुल